हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रत्नाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट प्रोसीजर के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है थोरासिंथेसिस। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है आज का? थोरासिंथेसिस प्रोसीजर का नाम है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटर सील ड्रेनेज। वाटर सील जो ड्रेनेज होता है उसमें क्या करते हैं, जो लंग्स की प्यूरल कैविटी रहती है उसमें से फ्लूइड को क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह जो ये प्रोसीजर है अपनी थोरासिंथेसिस, इसमें भी क्या करते हैं, जो लंग्स की प्यूरल कैविटी रहती है इसमें से फ्लूइड को रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, जो काम रहता है वो सेम ही कर रहे हैं, बस इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें एक नीडल की हेल्प से क्या करेंगे, फ्लूइड को रिमूव करवा देंगे। ठीक है, और वाटर सील जो ड्रेनेज रहता है उसमें क्या करते हैं अपन, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड को रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो उसे अपन को याद रखना है, जो थोरासिंथेसिस होती है प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, नीडल का यूज़ करके अपन जो फ्लूइड रहता है उसको रिमूव करवाते हैं। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे थोरासिंथेसिस क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में, इंडिकेशन, किस पेशेंट में अपन को थोरासिंथेसिस करना पड़ेगा, और उसके बाद बात करेंगे इसकी प्रोसीजर क्या होती है, इसके प्रोसीजर के एडवांटेज क्या होते हैं, और साथ में थोरासिंथेसिस करने की वजह से क्या क्या पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। ये अपन देखेंगे सबसे पहले थोरासिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि थोरासिंथेसिस जो रहता है वो क्या होता है, तो जो लंग्स की प्यूरल कैविटी रहती है उसमें से क्या करना, फ्लूइड को एक्सेप्ट करवाना, फ्लूइड को या एयर को क्या करवाना, एक्सेप्ट करवाना या रिमूव करवाना। ठीक है, इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, एक पेशेंट है जो कैसी पोजीशन में बैठा है, लीन फॉरवर्ड पोजीशन में बैठा है, या आप बोल सकते हो ऑर्थोपोडिक पोजीशन में बैठा है ना, जिसमें पेशेंट कैसा है, सिटिंग पोजीशन में बैठा है, और जो उसके हैंड्स है वो कैसे है, राइज्ड है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि जो थोरासिंथेसिस प्रोसीजर होती है उसमें पेशेंट को पोजीशन कौन सी दी जाती है, तो अपन क्या बोलेंगे, लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है। ठीक है, इस पोजीशन को अपन देते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, जो पेशेंट रहता है उसके जो इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं, ठीक है, रिमूव कहाँ से करेंगे अपन फ्लूइड को, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वहाँ पर क्या करेंगे, एक इंसिजन मतलब कि किसका, नीडल का यूज़ करके क्या करेंगे अपन वहाँ से रिमूव करवाएंगे फ्लूइड को। ठीक है, तो अपन ये पोजीशन क्यों देते हैं, इसको लीन फॉरवर्ड पोजीशन क्यों देते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब वो लीन फॉरवर्ड पोजीशन में बैठेगा और उसकी जब हैंड राइज रहेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसके इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे। एक्सपांड हो जाएंगे मतलब आप क्या कर सकते हो, आसानी से नीडल को इंसर्ट करके क्या कर सकते हो, यहाँ से फ्लूइड को रिमूव करवा सकते हो। क्लियर है? पेशेंट कैसा बैठा है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, पेशेंट सिटिंग अपराइट एंड लीनिंग ऑन टेबल। पेशेंट कैसा बैठा है, अपराइट बैठा है, और लीनिंग टू टेबल मतलब टेबल की तरफ क्या है, वो झुका हुआ है। उसके बाद में क्या है, प्यूरल स्पेस फिल्ड विथ एक्सेस फ्लूइड। ठीक है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो प्यूरल स्पेस है यहाँ पर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्या है, अपन ने क्या करा है, नीडल इंसर्ट करी है, और यहाँ से क्या कनेक्ट है, एक ड्रेनेज बे कनेक्ट है, जिसमें क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड रहेगा वो कलेक्ट कर लेंगे अपन। क्लियर है इमेज? ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं अपन की थोरासिंथेसिस क्या होता है। थोरासिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर इंसर्ट द नीडल। थोरासिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं अपन, नीडल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, किसको इंसर्ट करते हैं, इसमें नीडल को इंसर्ट करते हैं। कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, प्यूरल कैविटी में। क्या होती है, ये लंग्स की प्यूरल कैविटी होती है जहाँ पर प्यूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो प्यूरल कैविटी में क्या करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे थ्रू द चेस्ट वॉल। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, थ्रू द चेस्ट वॉल, चेस्ट की जो वॉल है उसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, प्यूरल कैविटी में एक नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज नो एज थोरासिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरासिंथेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? नेक्स्ट हम अब बात करते हैं पर्पस, कि किसी भी पर्सन में थोरासिंथेसिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम नीडल को चेस्ट वॉल से कहाँ पर, प्यूरल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब उसके पर्पस के बारे में बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में पेशेंट में क्या करते हैं अपन, थोरासिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्पस क्या बोल सकते हैं अपन, इसलिए करेंगे, डायग्नोसिस पर्पस से कर सकते हैं। डायग्नोसिस पर्पस से कर सकते हैं ना, इसमें अपन क्या देखेंगे, एक्यूमुलेशन
fluid in pleural cavity, in pleural cavity। ठीक है, क्या करेंगे हम डायग्नोसिस पर्पज से क्या कर सकते हैं, जो आपका प्यूरल कैविटी रहता है वहाँ से फ्लूइड को कलेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि जो फ्लूइड है वो कितना एक्यूमुलेट हुआ है और फ्लूइड के अंदर कौन सा इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, और किस लिए कर सकते हैं अपन, टू आइडेंटिफाई प्यूरल इफ्यूजन। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्यूरल इफ्यूजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या बोल सकते हो कि जो प्यूरल इफ्यूजन है, इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, किसका एक्यूमुलेशन हो जाना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, तो फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल इन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो उसके रीजन का पता लगाने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, सैंपल ले सकते हो। उसके बाद में और क्या रीजन हो सकता है, तो अपन बोल सकते हैं और क्या पर्पज से अपन करते हैं थोड़ा सिंथेसिस, टू रिस्टोर द नेगेटिव प्रेशर ऑफ लंग्स के अंदर का जो नेगेटिव प्रेशर रहता है उसको रिस्टोर करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, थोरासिंथेसिस का यूज़ करते हैं। नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या, जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या रहता है, एयर का क्या रहता है, पॉजिटिव प्रेशर रहता है। उसके अपोजिट अगर बात करें तो लंग्स में क्या रहती है, एयर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या रहती है, कम रहती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि लंग्स में जो प्रेशर रहता है एयर का, वो कैसा होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। तो अगर अपने जो लंग्स है उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड का और एयर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर जमा हो जाएगी एयर एक्सेसिव, या फिर जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी कैसा है, इंक्रीज है। तो अगर सेम प्रेशर रहेगा जो लंग्स रहते हैं उसका भी और एटमॉस्फेयर का भी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, है ना। तो अपन ने इसलिए वही लिखा है कि अपन क्या करते हैं, जो लंग्स का नेगेटिव प्रेशर है इसको वापस से लाने के लिए जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको रिमूव कर दो। उसको रिमूव कर देंगे तो जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए भी क्या करते हैं अपन, इस पर्पस से भी थोरासिंथेसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पर्पस की बात करें तो और किस लिए यूज़ करेंगे इसको, तो अपन बोल सकते हैं टू रिलीव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिज़निया हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, की कंडीशन में यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी बहुत सारी क्या हो सकती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो भी क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। तो इन सब कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो थोरासिंथेसिस की प्रोसेस है, मतलब कि जो लंग्स है उसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लूइड को रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्पस देखे अपन ने, क्या क्या पर्पस देखे अपन ने, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। डायग्नोसिस पर्पस से इसको क्या करते हैं अपन, यूज़ करते हैं इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। उसके बाद अपन क्या करते हैं, तो जो आइडेंटिफाई करते हैं प्यूरल इन्फ्यूजन को, है ना। इफ्यूजन मतलब क्या, कि एक्यूमुलेशन हो गया है किसका, फ्लूइड का, कहाँ पर हुआ है, प्यूरल कैविटी में। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या करते हैं हम, थोरासिंथेसिस का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखा, रिस्टोर करते हैं हम क्या, नेगेटिव प्रेशर ऑफ लंग्स को। तो नेगेटिव प्रेशर क्या होता है वो हमने समझ लिया है। उसके बाद में देखते हैं अपन क्या, टू रिलीव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से राहत दिलाने के लिए या रिलीव दिलाने के लिए भी हम क्या करते हैं,
जब अपना लंग्स रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, अगर फ्लूइड का और एयर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस रहती है उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो लंग्स को स्पेस चाहिए एक्सपांड होने के लिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में सिम्टम क्या क्या दिखेंगे कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिज्निया हो जाएगा, मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो सकता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। उसके अलावा अपन ने एक और पॉइंट लिखा है कि अदर रेस्पिरेटरी और भी बहुत सारे इसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इन सब कंडीशनों से रिलीव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, थोरासिंथेसिस प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन क्या होगा इसका, इंडिकेशन, ठीक है। पर्पस तो अपन देख लिए कि इन सब पर्पस में अपन को क्या करना है, थोरासिंथेसिस का यूज़ करना है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो एक ही मेन इंडिकेशन है इसका, क्या इंडिकेशन होता है, प्यूरल इफ्यूजन। मतलब क्या, किस पेशेंट में अपन थोरासिंथेसिस करेंगे, जिस पेशेंट को क्या हो गया है, प्यूरल इन्फ्यूजन हो गया है। प्यूरल इन्फ्यूजन मतलब क्या, कि उसके जो लंग्स की प्यूरल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, क्योंकि हम प्रोसीजर ही क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड को रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड को रिमूव करवाने के लिए इंडिकेशन क्या है, कि जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव अमाउंट में जमा हो गया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्यूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आगे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अपन ने देख लिया क्या होता है, थोरासिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसकी डेफिनेशन समझ ली है, उसकी पोजीशन के बारे में भी अपन ने इमेज में देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देख लिया है, उसके पर्पस के बारे में बात कर ली है कि किस पर्पस से आप क्या है थोरासिंथेसिस को परफॉर्म करोगे। उसके बाद इसका इंडिकेशन देखा अपन ने, एक इंडिकेशन होता है, क्या होता है वो, प्यूरल इफ्यूजन, मतलब जो फ्लूइड रहता है उसका एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि आर्टिकल्स, है ना, आर्टिकल्स मतलब क्या, कि अपन को क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उस फ्लूइड को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या आती है, जो थोरासिंथेसिस किट आती है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। क्या बोलेंगे इसको, थोरा सिंथेसिस किट, ठीक है। किसी भी पेशेंट का क्या करना है अपन को, थोरासिंथेसिस करना है, तो आर्टिकल्स जो रहते हैं उसमें अगर मेनली बात करें अपन तो फर्स्ट क्या होता है, थोरासिंथेसिस किट होती है ना। इसमें क्या होता है, जो भी थोरासिंथेसिस करने के लिए आर्टिकल्स होते हैं एक किट में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब भी आपको क्या करना है, लंग्स में इंसर्ट करना है नीडल को, और क्या करना है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है या फ्लूइड को रिमूव करवाना है, तो क्या कौन सी किट ले लोगे आप, थोरासिंथेसिस किट ले लोगे, ठीक है। तो अगर अपन आर्टिकल की बात करें तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है हमारे आर्टिकल में मेन चीज, थोरा सिंथेसिस किट होती है। क्या होती है, थोरा सिंथेसिस किट होती है ना। तब किट में देख लेते हैं अपन क्या क्या होता है, तो पहले अपन इमेज में देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर, है ना। इमेज में क्या दिख रहा है अपन को, इसमें क्या होता है, 60 ml की एक सिरिंज होती है, ठीक है। क्या होती है, 60 ml की एक सिरिंज होती है। हम लिख लेते हैं कि थोरा सिंथेसिस किट में फर्स्ट क्या है हमारे पास, 60 ml सिरिंज, ठीक है। क्या देख लिया हमने कि क्या चाहिए अपन को, एक 60 ml सिरिंज चाहिए। 60 ml सिरिंज क्यों लेते हैं, फॉर कलेक्ट फ्लूइड, है ना। जो एक्सेसिव फ्लूइड भर गया है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए अपन को, फ्लूइड बाहर खींचना है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपन को, 60 ml की एक सिरिंज चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, फर्स्ट आर्टिकल होता है। उसके बाद अगर अपन इमेज में देखिए तो यहाँ पे क्या है, नीडल विथ कैथेटर, एक क्या होती है यहाँ पर, नीडल होती है 5 ml की, जिसमें क्या लगा होता है, कैथेटर लगा होता है, जिस कैथेटर को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है लंग्स की प्यूरल कैविटी में, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो जाएगा अपना किट में जो आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा अपना, नीडल विथ कैथेटर। इसका यूज क्या होता है, तो इसको क्या करते हैं अपन, इंसर्ट इनटू लंग्स प्यूरल कैविटी, लंग्स प्यूरल कैविटी, इसको क्या करते हैं, लंग्स की प्यूरल कैविटी में क्या करते हैं अपन, इंसर्ट करते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, 2 एक्स्ट्रा नीडल पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं, इसमें क्या पाई जाती है, एक्स्ट्रा नीडल होती है, कौन कौन से नंबर की होती है, 22 गॉस नीडल, और एक और कौन सी होती है, 25 गॉस नीडल,
ठीक है। ये क्या पाई जाती है, दो डिफरेंट नीडल पाई जाती है। एक नीडल तो क्या रहती है जिसके साथ कैथेटर अटैच रहता है, आपको बस क्या करना है, उसको इंसर्ट ही करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा नीडल पाई जाती है जो क्या होती है 22 गोज की होती है और 25 गोज की होती है। अभी अलग अलग नीडल क्यों पाई जाती है, तो जो पेशेंट का फ्लूड है ना, पेशेंट का फ्लूड अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो उसको क्या चाहिए 22 गोज की नीडल से निकाल लेंगे, है ना। और अगर कम गाढ़ा होगा तो किससे निकाल लेंगे, 25 जो गॉस की नीडल होती है उससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या पाई जाती है, क्रिस्टल में जो किट रहती है उसमें एक्स्ट्रा नीडल्स पाई जाती है। क्लियर है। उसके आगे हम और आर्टिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक 10 ml सीरिंज होती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है इसमें, तो एनेस्थेसिया देने के लिए क्या होता है, लिडोकैन होता है, लिडोकैन इंजेक्शन। ठीक है। क्या होता है इसमें, 10 ml एक सीरिंज होती है और क्या होता है, लिडोकेन इंजेक्शन होता है। लिडोकेन इंजेक्शन क्यों होता है, फॉर एनेस्थेसिया। पेशेंट को अब क्या करना है, अपन को उसकी जो इंटरकोस्टल मसल्स है वहाँ पर क्या करना है, इंसिजन बनाना है। मतलब क्या कि एक इसको जो नीडल रहती है उसको क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है ना। तो उसके अगर इंटरकोस्टल पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको पेन होगा। पेन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, उस एरिया को एनेस्थेसाइज कर देंगे। एनेस्थेसाइज क्या करेंगे अपन, तो लिडोकैन इंजेक्शन का इसमें यूज़ करेंगे, है ना। इंजेक्शन किस में लेंगे, तो 10 ml की सीरीज में लेंगे। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद में और क्या चीज़ें लेंगे इसमें अपन, तो यहाँ पे इमेज में अपन को दिख रहा है कि और क्या आर्टिकल्स दिख रहा है इस किट में, स्पेसिमेन के ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब जिसमें आपको क्या करना है, सैंपल लेना है। स्पेसिमेन ट्यूब फॉर सैंपल कलेक्शन। सैंपल का कलेक्शन करने के लिए क्या करना है आपको, स्पेसिमेन ट्यूब जो रहती है इस किट में प्रोवाइड की जाती है। कितनी होती है ये, 3 ट्यूब्स होती है। कितनी ट्यूब्स होती है, 3 ट्यूब्स। इसमें क्या करते हैं अपन, सैंपल लेते हैं अलग अलग ट्यूब में। ठीक है। उसके बाद और क्या आर्टिकल्स होता है इसमें, स्कालपेल होता है। ठीक है। क्या पाया जाता है इसमें, स्कालपेल पाया जाता है जिससे अपन क्या करते हैं, इंसिजन बनाते हैं, फॉर मेड इंसिजन। ठीक है। इंसिजन बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, स्कालपेल का यूज करेंगे। उसके बाद में और क्या होता है इसमें, कलेक्टिंग ट्यूब पाए जाते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबिंग। ठीक है। अगर फ्लूइड क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है ना, तो क्या करेंगे अपन, जो ट्यूब रहता है उससे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और उसको जो ड्रेन बोतल रहती है उसमें क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ठीक है। तो ये अपने सारे क्या होते हैं इसके, जो अपना किट होता है, कौन सा किट, थोरासिंथेसिस किट, उसके सारे क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देखा अपन ने। इसमें एक 60 ml एक सिरिंज पाई जाती है जिससे अपन क्या करते हैं, फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें नीडल होती है जिसके साथ में क्या होता है, कैथेटर अटैच होता है। ठीक है। ये इससे क्या करते हैं अपन, इसको इंसर्ट कर देते हैं प्यूरल कैविटी में। उसके अलावा अगर बात करें तो एक्सटर्नल नीडल्स पाई जाती है 22 गोज की और 25 गोज की। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्या होता है आर्टिकल, तो 10 ml की सिरिंज पाई जाती है जिसका यूज क्या होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, जो लिडोकैन इंजेक्शन देता है इसको क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या होता है आपका, स्पेसिमेन ट्यूब होता है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्या होता है, स्कालपेल होता है। स्कालपेल का यूज़ क्या होता है, तो इंसिजन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट क्या होता है आपका, कनेक्टिंग ट्यूब्स होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन, उससे फ्लूइड को ड्रेन आउट करवाते हैं। क्लियर है। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, जो थोरासिंथेसिस किट है उसके आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन प्रोसीजर के बारे में। आर्टिकल हो गया, आर्टिकल कलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, है ना। इमेज में देख लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको ऐसा इमेज कहीं पे भी एग्जाम में दिखाई देता है तो अपन को क्या पता लग जाएगा इससे, कि जो पेशेंट है वो कैसे बैठा है, सिटिंग पोजीशन में बैठा है और वो लीनिंग फॉरवर्ड है, मतलब उसकी जो हैंड है वो टेबल पर आगे की तरफ रखे हुए हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सिटिंग पोजिशन विथ लीनिंग फॉरवर्ड, है ना। तो ऐसा इमेज दिखता है तो आपको पता लग जाएगा क्या, कि प्रोसीजर कौन सी करने वाले हैं अपन, कौन से प्रोसीजर करने वाले हैं, उसके जो थोरासिंथेसिस प्रोसीजर उसको अपन करने वाले हैं। इंसिजन है जो कहाँ पर लगाएंगे, इंटरकोस्टल स्पेस पे। इसलिए अपन ने पेशेंट को क्या दी है, सीटिंग पोजीशन दी है विथ लीनिंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो आपको ये इमेज में क्या दिख रहा है, यहाँ पर लंग्स है ना, फ्लूइड बिल्डअप। यहाँ पर क्या हो गया है, लंग्स की जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पर क्या हो गए हैं, जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो गया है ज़्यादा, है ना। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिब्स दिखाई दे रही है,
यहाँ पे अपन ने क्या करा है, नीडल को कनेक्ट करा है और इस बैग में क्या कर लिया है, ग्रेविटी के लिए इसको क्या कराया है, लेवल पे जो बॉडी का लेवल है उससे नीचे इसको रखा है अपन ने, ठीक है। तो फ्लूइड ड्रेन आउट होकर कहाँ पर आ जाएगा, इस बैग में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि जो नीडल है वो कहाँ तक इंसर्ट करनी है अपन को, तो अपन इमेज में देखते हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है फर्स्ट, वो क्या होती है, स्किन होती है। स्किन के नीचे क्या होते हैं, फिर फैट्स वाली लेयर पाई जाती है। उसके बाद में क्या होता है आपका, मसल्स होता है, और मसल्स के अंदर क्या है, आपके ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन कौन सा ऑर्गन, लंग्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो जो फ्लूइड अपन को निकालना है, कहाँ से निकालना है, जो लंग्स की प्यूरल कैविटी है वहाँ से निकालना है। मतलब नीडल आपको कहाँ तक ले जानी है, स्किन से लेकर, फैट से लेकर, मसल से लेकर जो लंग्स की प्यूरल कैविटी है यहाँ तक आपको क्या करनी है, नीडल को इंसर्ट करना है ना। कहाँ तक इंसर्ट करना है, जो आपकी लंग्स की प्यूरल कैविटी है वहाँ तक आपको क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। क्लियर है इतना। अब प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं अपन के प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट थोरासिंथेसिस अपन को करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे अपन, कि राइट पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे कि किस पेशेंट को थोरासिंथेसिस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, सिलेक्ट राइट पेशेंट फॉर थोरासिंथेसिस। थोरासिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो राइट पेशेंट को सिलेक्ट कर लो कि किस पेशेंट का अपन को थोरासिंथेसिस करना है। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करें प्रोसीजर में, तो आगे क्या करेंगे अब अपन, पेशेंट को सिलेक्ट करने के बाद क्या ले लेंगे, आपसे कंसर्न ले लेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, टेक रिटर्न कंसर्न फ्रॉम पेशेंट और देयर रिलेटिव्स। क्या कर लेंगे अपन, पेशेंट से क्या ले लेंगे, रिटर्न कंसर्न ले लेंगे। और क्या करेंगे अपन, अब जो अगर पेशेंट क्या है कंसर्न देने में एबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, जो भी उसके रिलेटिव है उससे क्या कर लेंगे अपन, कंसर्न ले लेंगे। कंसर्न क्यों ले लेंगे, क्योंकि अपन ने फंडामेंटल में क्या पढ़ा है कि जो भी प्रोसीजर रहती है, और मोस्टली जो इन्वेजिव प्रोसीजर रहती है जिसमें बॉडी में कुछ इंसर्ट किया जाता है, उन प्रोसीजर में अपन को क्या करना है, मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि पेशेंट को राइट होना ही चाहिए। साथ में अपन को क्या करना है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उससे क्या लेना है, कंसर्न लेना है। और अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है और अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, जो उसके रिलेटिव रहते हैं उनसे क्या करना है, कंसर्न ले लेना है। ताकि बाद में अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो अपने पास क्या रहता है, प्रूफ रहता है कि पेशेंट के कंसर्न से आपने ये प्रोसीजर करे थी। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो उसके बाद क्या करते हैं अपन प्रोसीजर में, तो कलेक्ट कर लेते हैं किसको, आर्टिकल्स को। कलेक्ट आर्टिकल्स फॉर प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या करनी है आपको, प्रोसीजर करनी है तो आर्टिकल्स कलेक्ट कर लो। आर्टिकल्स कौन कौन से कलेक्ट करेंगे, तो अपन ने पिछली स्लाइड में बात कर ली है कि आर्टिकल्स में क्या क्या होता है। तो थोरासिंथेसिस की क्या होती है, पूरी एक किट आती है, किट में क्या क्या आता है उसके बारे में अपन ने डिटेल में देख लिया है। तो अपन क्या कर लेंगे, अब आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब आगे पेशेंट को क्या कर दो, आर्टिकल्स ले लिए, अब क्या दे दो उसको, पोजीशन प्रोवाइड कर दो। ठीक है, आर्टिकल लेने के बाद क्या कर देंगे, पेशेंट को अब पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो पोजीशन कौन सी दी जाती है, वो अपन ने बात करी थी आगे। पोजीशन कौन सी होगी, सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन विथ both hand raised। सिटिंग पोजीशन देना है तो पेशेंट के जो बोथ हैंड है वो टेबल पे कैसे होना चाहिए, राइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये पोजीशन जो है अपन को कब देनी है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर देनी है। मतलब जब क्या कर रहे हो आप, थोरासिंथेसिस कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को क्या देनी है, सिटिंग पोजीशन देनी है, और उसके हैंड जो है उसको क्या रखना है, आपको राइज रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इस पोजीशन को देने से एडवांटेज क्या होगा, तो वो भी लिख लेते हैं अपन, एडवांटेज ऑफ
दिस पोजिशन, एडवांटेज क्या होगा, lungs are expanded, है ना। और क्या बोल सकते हैं अपन, और intercostal muscles are expanded, क्या हो जाएंगे वो, expanded हो जाएंगे या फैल जाएंगे, which help for correct placement or insertion of needle। ठीक है, क्लियर है। क्या देखा अपन ने, पोजीशन के बारे में बात करी कि पेशेंट को थोरासिंथेसिस करते समय कौन सी पोजीशन देना है, तो उसको सिटिंग पोजीशन देना है, जिसमें उसकी जो बोथ हैंड है उसको राइज रखना है, हैंड राइज ऑन टेबल भी लिख सकते हो, ऑन टेबल, टेबल के ऊपर उसको राइज रखना है। टेबल से याद आ जाएगा कि हाथ कहाँ पर रखने हैं, उसके टेबल पे रखने हैं। ये जो पोजीशन रहती है कब देना है इसको, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर देना है। इसका फायदा क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा दिस पोजीशन का, तो जो लंग्स रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे जब वो हैंड को राइज रखेगा, और जो इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे। तो एक्सपांड हो जाएंगे मतलब आसानी से आप क्या कर पाओगे, आप नीडल को इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हेल्प क्या करेगा अपन को, तो ये करेक्ट प्लेसमेंट और जो इंसर्शन रहता है नीडल का उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो क्लियर है यहाँ तक प्रोसीजर। क्या करा अपन ने, फर्स्ट तो क्या करा, साइड को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट क्या करा अपन ने, पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया कि किस पेशेंट को थोरासिंथेसिस करवाना है। उसके बाद में क्या ले लिया, उससे रिटर्न कंसल्ट ले लिया। उसके बाद में अपन ने क्या कर लिए, आर्टिकल कलेक्ट कर लिए, जिसमें अपन ने क्या देखा, पूरी थोरासिंथेसिस की उसको क्या कर लिया अपन ने, कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या दे दी, पेशेंट को पोजीशन दे दी। इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं प्रोसीजर में अपन। नेक्स्ट क्या होगा अपना, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा प्रोसीजर का, पोजीशन देने के बाद क्या करेंगे अपन, आप साइड का सिलेक्शन करेंगे, साइड सिलेक्शन, क्या करेंगे अपन, अब साइड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, साइड सिलेक्शन मतलब क्या, कि जो नीडल है उसको कहाँ पर इंसर्ट करना है ना, उस प्लेस को क्या करेंगे अपन अब सिलेक्ट करेंगे। तो साइड क्या लिखेंगे अपन, कहाँ पर करेंगे, 8 to 9 इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, कहाँ पर साइड सिलेक्ट करेंगे अपन, 8 to 9 इंटरकोस्टल मसल्स आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ प्यूरल फ्लूइड। प्यूरल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो 8 to 9 इंटरकोस्टल मसल था वहाँ पर क्या करेंगे अपन, नीडल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 8 to 9 इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, तो जो अपन ने पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर में, कौन सा पढ़ा था अपन ने, वाटर सील ड्रेनेज, जिसमें से क्या करते हैं अपन, ड्रेनेज ही करवाते हैं। उसमें अपन ने डिटेल में पूरा पढ़ा था कि थोरेसिक कैविटी क्या है, प्यूरल कैविटी क्या होती है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप वो वाले वीडियो को जाके भी पहले देख सकते हो। उसके बाद ये टॉपिक आपको, ये जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि इसमें अपन कहाँ पर इंसर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या, ये तो इसको अपन बोल सकते हैं, इट इज़ अ सेफेस्ट साइट फॉर कलेक्शन ऑफ प्यूरल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए क्या होती है, ये सेफेस्ट साइट होती है। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे क्या करेंगे अपन प्रोसीजर में। आपने क्या करी, साइड का सिलेक्शन कर लिया है, अब क्या करो, साइड सिलेक्ट कर ली, अब क्या करो, पहले तो उसको एनेस्थेट कर दो। एनेस्थेट करने के लिए क्या करते हैं अपन ने, तो आर्टिकल में देखा था क्या लेते हैं अपन, लिडोकैन जेली लेते हैं, लिडोकैन इंजेक्शन लेते हैं, सॉरी लिडोकैन इंजेक्शन आर यूज्ड फॉर एनेस्थेशिया देने के लिए क्या करते हैं, अब लिडोकैन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, है ना। तो प्रोसीजर के पहले अपन क्या कर देंगे, उसको लिडोकैन इंजेक्शन देके क्या कर देंगे, एनेस्थेटाइज कर देंगे। ठीक है, एनेस्थेटाइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, नीडल कौन सी ले सकते हैं, यूज नीडल फॉर
NS use needle for insertion। कौन सी नीडल का यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर? तो अपन नीडल कौन कौन से ले सकते हैं? 62, 22 गॉज, ठीक है। 62 से लेकर 22 गॉज तक की नीडल्स का इसमें क्या कर सकते हैं? अपन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद में अपन देखेंगे आगे क्या करेंगे अपन। अब नीडल को अपन ने क्या कर दिया है? इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं अपन? तो फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? कलेक्शन ऑफ प्यूरल फ्लूइड। क्या कर देंगे? अब फ्लूइड का क्या कर लेंगे अपन? कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब कलेक्शन में भी अपन देखते हैं कि अगर अपन को क्या करना है, डायग्नोसिस पर्पज से कलेक्शन करना है। डायग्नोसिस पर्पज मतलब क्या? कि जो प्यूरल इन्फ्यूजन था वो क्यों हो रहा था, क्या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, अगर उसका पता लगाने के लिए अपन को कुछ सैंपल लेना है तो उसमें अपन कितना कलेक्शन करेंगे फ्लूइड का? फॉर सैंपल। अगर सैंपल के लिए अपन फ्लूइड निकाल रहे हैं तो कितना फ्लूइड निकालना है अपन को? ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अपन को याद रखना है कि जब अपन थोड़ा सिंथेसिस करते हैं तो फ्लूइड अगर अपन सैंपल के लिए निकाल रहे हैं तो कितना सैंपल लेते हैं? इसमें 20 से 30 ml सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? कि अपन को याद रख लेना है जो थोड़ा सिंथेसिस किट थी, तो किट में अपन ने क्या देखा था कि जो स्पेसिमेन लेने के लिए जो वाइल होती है या ट्यूब्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। 3 होते हैं, तो उससे याद रख लो कि 10 ml क्या कर लेंगे? तीनों में सैंपल अपन डाल देते हैं। इसलिए सैंपल कितना लेते हैं अपन? 20 से 30 ml लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, फॉर थेराप्यूटिक, है ना। अगर अपन क्या कर रहे हैं? थेराप्यूटिक पर्पस से कर रहे हैं। थेराप्यूटिक मतलब क्या? कि पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट करने के लिए फ्लूइड निकाल रहे हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए निकाल रहे हैं, मतलब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि किसी डिसीज के कारण या इन्फेक्शन के कारण क्या हो गया था, जो लंग्स की प्लूरल कैविटी थी वहाँ पर क्या हो गया था? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो उस फ्लूइड को अगर अपन निकाल रहे हैं तो अपन क्या बोल देंगे उसको? क्यों निकाल रहे हैं हम? फॉर थेराप्यूटिक पर्पज। तो उस कंडीशन में कितना फ्लूइड निकालते हैं हम? कितना निकालेंगे? 1000 से लेकर 1200 ml तक कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं? 1000 से लेकर 1200 ml तक आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सिंथेसिस के द्वारा फ्लूइड को निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अपने 1000 से 1200 क्यों बोला है? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फ्लूइड होता है, 1500 से ज़्यादा ml अगर आपको फ्लूइड निकालना है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम रहता है जिसमें 3 बॉटल्स रहती है ना, वो वाले सिस्टम का क्या करेंगे? अब आगे यूज़ करेंगे। मतलब कि नीडल से इतना सारा फ्लूइड अपन नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें भी क्या हो जाएगी? पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अगर फ्लूइड क्या होगा? 1200 ml से या 1500 ml से ज़्यादा बन रहा है तो इस कंडीशन में आप क्या कर दो? जो वाटर सील ड्रेनेज रहता है उसका यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना? क्या क्या करा इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइड सिलेक्शन करा अपन ने। साइड सिलेक्शन करा तो अपन ने कहाँ पे लगाया? जो 8 से 9 इंटरकोस्टल स्पेस था अपना रिप से बीच में, वहाँ लगा दिया। लिडोकेन दे दिया उसको एनेस्थेटाइज करने के लिए। नीडल कौन सी यूज़ करी अपन ने? थोड़ा सिंथेसिस के लिए तो 16 से लेकर 22 गोज की नीडल का यूज़ कर लिया। उसके बाद में कलेक्शन कौन सा करा अपन ने? तो अगर सैंपल के लिए लेना है तो अपन को याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो अपन को याद रखना है कि सैंपल के लिए अगर फ्लूइड निकाला है तो 20 से 30 ml निकालना है, और अगर थेराप्यूटिक पर्पज से निकाला है तो कितना निकाल सकते हो आप? 1000 से 1200 ml फ्लूइड रिमूव कर सकते हो। क्लियर है इतना? आगे बात करते हैं अपन अब प्रोसीजर में। आगे क्या करेंगे अपन? ठीक है, तो 9 पॉइंट क्या होगा अपना प्रोसीजर का? क्या करेंगे इसमें अपन? फ्लूइड निकाल लिया अपन ने। फ्लूइड निकालने के बाद क्या कर दो? ड्रेसिंग कर देंगे उस पार्ट की। इसमें अपन क्या लिखेंगे? ड्रेसिंग आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। क्या कर दिया है आपने? फ्लूइड का कलेक्शन कर दिया है, तो अब क्या कर दो? उस जगह पे जहाँ पे से आपने क्या निकाला था, फ्लूइड ने रिमूव करा था, वहाँ पर क्या कर दो? अब ड्रेसिंग को अप्लाई कर दो, ठीक है। ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे। ड्रेसिंग कौन सी लेंगे अपन? तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अपन? ड्रेसिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? बेटाडीन ड्रेसिंग कर दो, बेटाडीन
बेटाडीन ड्रेसिंग यूज़, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर दो, बेटाडीन ड्रेसिंग का यूज़ कर लो। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में आगे देखते हैं आगे और क्या करेंगे अपन। तो अपन बात कर लेते हैं कि हमारी प्रोसीजर क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो प्रोसीजर के बारे में बाद में क्या करते हैं अपन पर पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि पोजीशन कौन सी देंगे आफ्टर पोजीशन प्रोसीजर। तो अपन क्या लिखेंगे, आफ्टर प्रोसीजर provide lying down of the affected site। ठीक है, अब क्या करेंगे, आफ्टर जो अपनी प्रोसीजर खत्म हो गई है, फ्लूइड को रिमूव करवा लिया था आपने और उस जगह पे क्या कर दी थी, अब ड्रेसिंग अप्लाई कर दी थी। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, पेशेंट को क्या कर देंगे, पोजीशन दे देंगे। तो आफ्टर प्रोसीजर कैसी पोजीशन देंगे, उसको लाइंग डाउन पोजीशन देंगे। लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को लेटा देंगे। कैसे लेटाएंगे, तो ऑफ द अफेक्टेड साइड, जहाँ से क्या करा था आपने, सैंपल निकाला था, है ना। तो जो अफेक्टेड साइड थी वहाँ पर क्या कर देंगे, वहाँ से पेशेंट को उसी साइड पर लेटा देना है। क्यों लेटा देना है, क्यों लेटाएंगे अपन, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड रहता है उसका जो ड्रेन होता है वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड का जो ड्रेन होता है या ब्लड का जो ड्रेन होता है, प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा जल्दी। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पर उसको लाइंग डाउन पोजीशन दे देते हैं। क्लियर है इतना। ओके, आगे देखते हैं आगे और क्या करेंगे हम इसमें। प्रोसीजर हमारी हो गई, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में अपन क्या करते हैं, अगर थोरासिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं तो उस वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सिर्फ दो ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी वजह से। फर्स्ट तो क्या हो सकता है, पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, हीमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अपन ने क्या करा है, नीडल को इंसर्ट करा है। तो नीडल को इंसर्ट करने की वजह से क्या हो सकता है कि जो लंग्स है वहाँ पे, लंग्स की जो कैविटी है वहाँ पर एयर जा सकती है ना। तो एयर अगर चले जाएगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूमोथोरेक्स। एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्यूरल कैविटी। प्यूरल कैविटी में क्या हो सकती है, आपकी जो एयर है वो जा सकती है नीडल इंसर्ट करने के कारण। उसके अलावा क्या हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है। हीमो मतलब क्या, ब्लड। तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन प्यूरल कैविटी। क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है कहाँ पर, प्यूरल कैविटी में लंग्स का। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, कॉम्प्लिकेशन थी कि हमने क्या करा, थोरासिंथेसिस करा। मतलब हमारे जो लंग्स थे उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड बनने लगा। तो हमने क्या करा, वहाँ पर एक नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड को रिमूव करवा लिया। तो रिमूव करवाने की वजह से क्या हो गया, जब हमने नीडल इंसर्ट करी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर भी जा सकती है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्यूरल कैविटी में। उसको आप क्या बोल दोगे, न्यूमोथोरेक्स। उसके अलावा क्या हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है। मतलब क्या होगा, डैमेज होने के कारण क्या हो सकता है, वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा प्यूरल कैविटी में, जिसको आप क्या बोल दोगे, जो हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स के नाम से अपन क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक थोरासिंथेसिस के बारे में। ठीक है, थोरासिंथेसिस को अगर क्लियरली समझना है तो पहले आप जो वाटर सील ड्रेनेज वाला लेक्चर है उसको प्रॉपर्ली देखना। उसमें पूरा डिस्क्राइब करा है मैंने अच्छे से कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है और जो प्यूरल कैविटी होती है वो क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है, कितना ये फ्लूइड बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको आसानी से यानी जो क्लास है वो अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।